हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू द गेट फोरम कानपुर गेट फ्लायर। आज हम कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क के लिए अपना लेक्चर नंबर 3 यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनर वैकेंसी। यहाँ पे हम पढ़ेंगे जनरल एप्टीट्यूड का रीजनिंग टॉपिक। 10 क्वेश्चंस यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनर, राइट। तो चलिए इसे विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी लेट हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं फ्यू क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया हुआ है, डायरेक्शंस दी हुई है। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो जो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसके बेसिस पे जो भी हमारी पिक्चर ड्रॉ होती है उसको बनाएंगे एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है, देयर आर 5 बिल्डिंग्स ए बी सी डी एंड ई इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट। 5 बिल्डिंग्स हैं जो कि कौन सी डायरेक्शन फेस कर रही है, ईस्ट डायरेक्शन फेस कर रही है। तो देखिए डायरेक्शन चार्ट हमारा ऐसा होता है, टॉप में नॉर्थ, बॉटम में साउथ, इधर हमारा लेफ्ट में वेस्ट एंड राइट हैंड साइड पे ईस्ट। तो उसने बोला 5 बिल्डिंग्स हैं जो कि क्या फेस कर रही है, ईस्ट डायरेक्शन। तो मेरे पास क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं इस तरह से इसे डिवाइड कर लेती हूँ 5 पार्ट में। इधर की तरफ फेसिंग के लिए एरो बना लीजिएगा आप चाहे तो अपने लिए। 5 बिल्डिंग्स थी, राइट, जो कि ईस्ट डायरेक्शन फेस कर रही थी। और कौन सी थी, ए बी सी डी एंड ई, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। जिस ऑर्डर में दिए जरूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में हो। 5 other buildings P Q R S T are in another row facing towards west। अब 5 और बिल्डिंग है और वो क्या फेस कर रही हैं, वो वेस्ट डायरेक्शन फेस कर रही हैं। तो इस तरीके से वेस्ट डायरेक्शन में बना लिए, ये वेस्ट डायरेक्शन हो गई और ये हमारी ईस्ट हो गई। The buildings in each row are arranged in front of one another। जो भी बिल्डिंग्स हैं हर रो में वो एक दूसरे के सामने होंगी। चलिए तो फर्स्ट पॉइंट के बेसिस पे हमने इतनी पिक्चर ड्रॉ कर ली। अब उसने हमें सेकंड पॉइंट में क्या कहा है, B is at one of the end। B जो है किसी भी एंड पे हो सकता है, या तो इधर या फिर इधर, आप कहीं पे भी रख लीजिए। आप दोनों ही तरह से बना करके देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे इसको बॉटम में रखा, आप चाहें तो इसको टॉप पे भी रख सकते हैं। फिर देखना होगा कि क्या वो वहाँ पे एक्चुअली आ भी रही है, बन रही है वो पोजीशन उसकी कि नहीं। देखें यहाँ पे मैं बना देती हूँ इसको। तो एक तरफ भी मैंने यहाँ रख लिया क्योंकि स्पेस कम है तो इसलिए मैं ऐसे ही यहाँ बनाया। एक तरफ मैंने डाउन में रखा, एक तरफ अप में रखा। There is only C between B and D। अब वो कह रहे हैं B and D के बीच में सिर्फ एक ही बिल्डिंग है which is C। तो अब B यहाँ है तो D यहाँ होगा और बीच में C आ गई। ऐसे अगर टॉप में B है तो एक प्लेस छोड़ के D यहाँ लिखा और C बीच में आ गया आपका। अब उसने क्या बोला, A is to the immediate left of D। अब A जो है D के इमीडिएट लेफ्ट है। अब देखिए अगर D यहाँ पे है, फेसिंग इस तरफ है हमारी ईस्ट की तरफ, तो ये इमीडिएट लेफ्ट ना होकर के क्या होगा, D का राइट होगा। तो मीन्स ये वाली पिक्चर गलत है, दिस इज रॉन्ग। लेफ्ट किधर होना चाहिए, अपवर्ड साइड होना चाहिए। तो A आपका यहाँ आ जाएगा, राइट। और कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी है ए बी सी डी के बारे में, बिल्डिंग्स के बारे में। सिर्फ कौन सी बिल्डिंग हमारी यहाँ पे बच रही है, E। तो E हमारी सबसे टॉप में आ गई। फिर उसने बोला, थर्ड पॉइंट देखेंगे, R is just opposite to C। अब R जो है वो C के जस्ट ऑपोजिट है and is between P and Q। और उसने क्या बोला, P और Q के बीच में। अब P आपका यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, दोनों में से कहीं पे भी P Q हो सकता है। मैंने यहाँ अभी रख लिया है। फिर वो कह रहे हैं S is to the immediate right of P। अब S जो है वो इमीडिएट राइट है P के। अब मैंने तो P के जस्ट इमीडिएट राइट में
आर को बिठा रखा है, मतलब प्लेस जो है वो इंटरचेंज होगी यहाँ पे, है ना। जहाँ पे क्यू था वहाँ पी होगा, और जहाँ पे पी लिखा था मैंने वहाँ पे क्यू करेंगे। तो इट विल बी दिस, क्यू आपका यहाँ पे आएगा, पी यहाँ आएगा। इमीडिएट राइट कौन है? एस है। अब आपके पास बचा क्या यहाँ पे? टी। तो ये आपकी इस तरीके से पिक्चर जो है पूरी कंप्लीट हो गई है, राइट। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि आपका क्या पिक्चर जो है वो बन रहा है यहाँ पे। सो वो आप यहाँ पे बना लीजिए। ये ध्यान रखिएगा कि क्या चीज़ गिवन है उसी के अकॉर्डिंग ही पिक्चर आप बनाएंगे। अगर आपने एक भी चीज़ अगर अपनी तरफ से लगाई तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए हैं इसको इरेज कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, या इसको इरेज नहीं भी करते हैं, यहाँ लिखे रहने देते हैं, राइट। एंड वी विल मूव टूवर्ड क्वेश्चन 1। अब क्वेश्चन 1 हमसे क्या पूछा गया है वो हम देख लेते हैं। फालतू की चीज़ें जितनी भी हैं विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड उनको मैंने इरेज कर दिया है यहाँ, राइट। तो ये हमारी पिक्चर थी। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एट बोथ द एंड्स इन एनी ऑफ द टू रोज। कौन से पेयर्स हैं इन दो रो में से कौन से पेयर्स हैं जो एंड पे बैठे हैं? तो ऑप्शन दिया है बी एंड ए, तो बी एंड ए तो नहीं है, बी एंड ई है। क्यू एस नो, क्यू टी है, पी टी नो, सिर्फ क्यू टी है, पी तो हमारा मिडल में बैठा है, बी ई यस। तो बी जो है बी एंड ई हमारे बिल्कुल कॉर्नर्स पे एंड्स पे बैठे हुए हैं। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, बी एंड ई इज द राइट आंसर, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आ जाएगा? बी एंड ई। चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे कि क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछा गया है। A is in front of which of the following buildings? A के जस्ट सामने जो बिल्डिंग है वो कौन सी बिल्डिंग है? तो आप यहाँ पे देख लीजिए, A आपका ये है, A के सामने कौन सी थी? S थी। A के सामने कौन सी बिल्डिंग थी? S बिल्डिंग थी। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। S इज इन फ्रंट ऑफ A और A इज इन फ्रंट ऑफ S। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग्स? तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग्स, कौन सी बिल्डिंग के बारे में पूछा गया है, ऐसा हमें इसके बारे में कुछ नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, डाटा इनएडिक्वेट। जो हमें डाटा दिया है जो क्वेश्चन में दैट इज इनएडिक्वेट आप यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन जो है एग्जैक्ट जो है क्वेश्चन में दी नहीं गई है कि पूछना क्या चाह रहा है। और अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो यू कैन राइट ऑन डाटा इनएडिक्वेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 1 से 3 क्वेश्चन जो थे रिलेटेड टू पजल्स वो हमारे हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। Some stones are rocks and some rocks are clouds. If both the statements are true, then which of the following statement is definitely true? यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए, सिलॉजिस्ट का क्वेश्चन है। वो कह रहा है some stones are rocks and some rocks are clouds, right? कि ये जो stones हैं कुछ वो rocks हैं और कुछ rocks जो हैं वो क्लाउड्स हैं। अगर इन दोनों ही स्टेटमेंट्स को अगर हम लोग ट्रू माने तो उसके बेसिस पे जो यहाँ पे हमें कंक्लूजन दिया हुआ है, विच कंक्लूजन इज डेफिनेटली ट्रू, विच इज करेक्ट। तो
पहला कंक्लूजन दिया है सम क्लाउड्स आर स्टोन्स। तो देखिए स्टोन्स और क्लाउड के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया है, यहाँ पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट। होने को ये भी हो सकता था सम स्टोन्स आर क्लाउड्स, और ये भी हो सकता था सम नो स्टोन इज क्लाउड, ठीक है। तो दोनों में हम दोनों ही जो कंक्लूजन इससे बनते हैं उससे हमारा आंसर जो है सिर्फ फर्स्ट वाले से आ रहा है, सेकंड वाले से नहीं आ रहा है। तो इट मीन्स फर्स्ट कंक्लूजन इज रॉन्ग। जितने कंक्लूजन हमारे किसी स्टेटमेंट से बनते हैं उससे मतलब वो सब में मैच होना चाहिए कंक्लूजन, क्योंकि यहाँ पे एक से हमारा मैच नहीं हो रहा है, दैट इज वाई कंक्लूजन 1 इज रॉन्ग। फिर उसने बोला ऑल क्लाउड्स आर रॉक्स, कि सारे क्लाउड्स रॉक्स हैं। नो, हमें क्वेश्चन में क्या दिया, सम क्लाउड्स आर रॉक्स या सम रॉक्स आर क्लाउड्स, ठीक है ना। सारे तो रॉक, सारे क्लाउड्स तो रॉक हो ही नहीं सकते, सम हो सकते हैं बट ऑल नहीं हो सकते, इट इज ऑल्सो रॉक। फिर उसने बोला नो रॉक इज स्टोन, कोई भी रॉक स्टोन नहीं है। अगर दो, अब देखिए ये वाला भी गलत होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है ना। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया ना, सम स्टोन्स आर रॉक, मीन्स इफ सम स्टोन्स आर रॉक इट मीन्स सम रॉक आर स्टोन, कुछ तो है, तो नो वाला तो केस हो ही नहीं सकता। फोर्थ कंक्लूजन दिया है ऑल क्लाउड्स आर स्टोन्स, तो क्लाउड और स्टोन के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया है, अगेन इट इज रॉन्ग। तो आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज, ऑप्शन 5 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, इट इज गिवन दैट m इज ईदर ग्रेटर और इक्वल टू p, कि m जो है वो या तो ग्रेटर है p से या इक्वल है। p इज स्मॉलर देन q, और p जो है वो q से स्मॉलर है, एंड q इज नॉट ग्रेटर देन r, q जो है वो r से ग्रेटर नहीं है, इट मीन्स q इज स्मॉलर देन इक्वल टू r, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। अब कौन सी जो कंक्लूजन है वो यहाँ पे डेफिनेटली ट्रू होगा ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। तो मैंने इसकी पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर ली, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू q, q इज ग्रेटर देन p एंड m इज ग्रेटर देन इक्वल टू p। ये मेरी पिक्चर बन गई। अब हम देखते हैं कौन सा कंक्लूजन यहाँ मैच करेगा। तो देखिए सबसे पहला कंक्लूजन दिया है m इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू r, कि m जो है वो r से ग्रेटर है और इक्वल है। तो m और r के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं बताया, nowhere we can say that it is greater or equal, तो this conclusion is wrong। फिर सेकंड कंक्लूजन दिया है m इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू q, कि m जो है वो या तो q से ग्रेटर है या फिर q के इक्वल है। सो यहाँ पे भी हमें जो है वैल्यूज नहीं मालूम है m और q की क्या वैल्यूज है, क्या उन दोनों के बीच में रिलेशन है, सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड दिया है r इज ग्रेटर देन p, r जो है वो p से ग्रेटर, तो यहाँ पे दो कंक्लूजन बनेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस पिक्चर। इफ r इज ग्रेटर देन q इज ग्रेटर देन p, तो यहाँ तो शो हो रहा है कि r p से ग्रेटर है, और अगर r जो है q के इक्वल भी है और q तो p से बड़ा था ही था, इट मीन्स r इज अगेन ग्रेटर देन p। तो यहाँ दोनों ही कंक्लूजन, दोनों ही पिक्चर से हमारा ये क्लियर हो रहा है कि r इज ग्रेटर देन p, r इज ग्रेटर देन p। तो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 और देख लेते हैं, r इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू p, r जो है वो ग्रेटर है और इक्वल है। तो देखो r यहाँ पे ग्रेटर था, यहाँ पे इक्वल जो हो रहा है वो q के इक्वल हो रहा है, p के इक्वल नहीं हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही बताया कि q इज ग्रेटर देन p, और अगर हम r को q के इक्वल भी कर देंगे तो भी जो है इंटरचेंज करेंगे जब इनकी पोजीशन, तो भी क्या आएगा, तो भी तो यही आएगा कि r इज ग्रेटर देन p। तो ऑप्शन 4 इज ऑल्सो रॉन्ग। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन
3 इज द राइट आंसर, R इज ग्रेटर देन P। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में, ठीक है, R इज ग्रेटर देन P। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते रहिए। और वीडियोस हमारे जो भी आ रहे हैं रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन ऑफ कंप्यूटर जर्नल पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, उसकी पूरी प्रिपरेशन जो है करने के लिए वीडियोस को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स A एंड B। एक क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ग्रुप A एंड ग्रुप B। If Sangeeta is included in group A, then her rank is 7th from the top। कि अगर ग्रुप A में है संगीता तो उसकी जो रैंक होगी that will be 7th from the top। And if she is included in the group B, her rank is 13th from the top। अगर वो ग्रुप B में जाती है तो उसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, 13th होगी टॉप से। If the students of both groups are brought together, what will be the rank of संगीता। अगर दोनों ही ग्रुप्स के बच्चों को एक साथ अगर हम लाते हैं तो उस केस में संगीता की रैंक क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला ग्रुप ए में 7th है, ग्रुप बी में उसकी 13th रैंक है, लेकिन हमें कहीं पे भी ये नहीं बताया गया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं एक ग्रुप में पर्टिकुलरली वो कितने हैं। ये तो हमें पता है कि बिगनिंग फर्स्ट ग्रुप में इतनी है और सेकेंड ग्रुप में इतने, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि टोटल कितने हैं और क्या उसकी मार्किंग है। तो वो सारी चीज़ें हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आ जाएगा इट विल बी डाटा इनएडिक्वेट। हमें जो इंफॉर्मेशन दी है इट इज़ नॉट कंप्लीट। जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके बेसिस पे हमारा आंसर जो है वो नहीं आएगा। सो इट विल बी डाटा इनएडिक्वेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया गया है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज जोरिका मीन्स स्वीट नाइस शुगर, लाफीडे मीन्स टेस्टी सॉर एंड लेमन। तो अगर इसमें कोई चीज़ कॉमन है, स्वीट नाइस शुगर टेस्टी सॉर लेमन, तो वो हम यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें जोरिका और लाफीडे में कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर हमें क्या दिया है, फी का टिप, फी का टिप। तो देखिए इस वाले में ये 1, इसमें मैंने मार्क कर दिया 2 और 3। तो 1 और 3 में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, का। मैंने यहाँ लिख लिया का मतलब क्या होगा, यहाँ था स्वीट नाइस शुगर और यहाँ हमें दिया है शुगर एंड लेमन। तो दोनों में कॉमन क्या है, शुगर। तो का मीन्स शुगर। फिर 2 और 3 में देख लेते। 2 और 3 में फी कॉमन है। 2 और 3 में क्या कॉमन है, फी। और क्या दिया है, टेस्टी सार लेमन, तो इट इज लेमन। फी मीन्स लेमन। और सिर्फ एक ही वर्ड यहाँ पे बचा, इट इज टिप। तो टिप मीन्स एंड, तो इसके तो सारे कैंसिल हो गए। फिर यहाँ पे हमें दिया 4th नंबर पे लारे मीन्स नाइस एंड टेस्टी। तो 1 और 4 में क्या चीज कॉमन है, रे, रे इज कॉमन। तो आर ई कैंसिल हो गया और स्वीट नाइस कॉमन हो गए। रे मीन्स नाइस, ला मीन्स टेस्टी, यहाँ पे भी ला था तो टेस्टी से कैंसिल हो गया। और डे मीन्स DE मीन्स सॉर। तो सभी वर्ड्स के मीनिंग हमारे पास निकल आए। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ विल स्वीट एंड सॉर बी रिटन इन दैट कोड। किस तरीके से आप लिखेंगे स्वीट एंड सॉर को। तो ले लेते हैं। तो स्वीट के लिए स्वीट मीन्स जो,
स्वीट मीन्स जो, यहाँ हमने नहीं लिखा था तो स्वीट का जो हो गया, मैंने इसके नीचे लिख दिया। एंड मीन्स टिप एंड सॉर मीन्स डी। तो ये बन गया। आप देख लीजिए यहाँ पे जो भी ऑप्शन हमारे मैच कर रहे हों, जो री का नो, ला री का ना, तो कोई भी ऑप्शन यहाँ मैच नहीं कर रहा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ दीज, क्योंकि हमारा आंसर क्या बन रहा था? जो टिप डी, राइट। तो वो ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा कहीं पे भी। तो जब हमारे ऑप्शन मैच नहीं करते तो आंसर तो हमारा आ रहा है, लेकिन वो आंसर हमें ऑप्शन में नहीं दिया। दैट इज वाई वी हैव टेकन ऑप्शन 5, नन ऑफ दीज। डाटा इनएडिक्वेट यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि इंफॉर्मेशन हमें पूरी दी हुई है और आंसर भी हमारा आ रहा है उसके बेसिस पे। तो आंसर विल बी नन ऑफ दीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 to 10. Read the following information carefully. Answer the questions given below. Okay, यहाँ पे हमें कुछ information दी है और on the basis of this information we have to do a few questions. 5 flats A, B, C, D, E which are at equidistance. 5 flats हैं जो कि equidistance पे हैं, मतलब पांचों के बीच में सेम डिस्टेंस है। आर अरेंज इन अ सेमी सर्कल बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, कि सेमी सर्कल में उन्हें अरेंज किया गया है बट जो यहाँ ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर में वो नहीं है। द मिडल फ्लैट बी फेसेस टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट एंड इज इमीडिएटली राइट टू डी वाइल सी इज इमीडिएट राइट ऑफ बी। चलिए, तो क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि सेमी सर्कल उसने किस तरह से लिया, तो मैंने यहाँ पे क्या करती हूँ, डायरेक्शन चार्ट बना देती हूँ। ये नॉर्थ है हमारा, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ये मैंने डायरेक्शंस अपने लिए यहाँ पे लिख ली। अब उसने क्या बोला हमको, द मिडल फ्लैट बी फेसेस टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ बी जो है फेस कर रहा है, राइट। फेसिंग उसकी कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ, मतलब इस तरफ। एरो मैंने लगा दिया, इससे आपके लिए और इजी हो जाएगा। एंड इज इमीडिएट राइट ऑफ डी। इमीडिएट राइट किसके? डी के। तो डी हमारा यहाँ आ जाएगा। while C is to the immediate right of B। अब जो क्या कहते हैं आपका C जो है वो immediate right है किसके? B के, ठीक है। ये आ गया। मिडल में हमारा B है। अब A और E की पोजीशन हमें नहीं मालूम है, तो A और E यहाँ भी हो सकते हैं और यहाँ भी हो सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से सेमी सर्कल आपका बन जाएगा, राइट। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन हमें दिया है D फेसेस विच डायरेक्शन। तो D की फेसिंग जो है वो किस डायरेक्शन में है? तो आप खुद भी देख सकते हैं, जस्ट नॉर्थ के नीचे मेरा जो है D बना है फ्लैट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नॉर्थ। D फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन। D की फेसिंग कहाँ है? नॉर्थ डायरेक्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसको हम लोग जो है इरेज कर देते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस। अब उसने पूछा हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग टू फ्लैट्स आर एट बोथ द एंड्स, कि कौन से दो फ्लैट्स हैं जो एंड्स पे हैं, कॉर्नर पे हैं। ये हमें नहीं मालूम कि डी के जो है लेफ्ट में या सी के राइट में कौन सा है, बट हमें ये मालूम है कि कॉर्नर पे कौन से ए एंड ई है ना। वो किसी भी तरफ आ सकते हैं लेकिन आएंगे वो कॉर्नर में ही। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, इट इज ए एंड ई। वो आप देख भी सकते हैं, किसी भी साइड हो सकते हैं, वो हमें नहीं बताया, बट इतना हमें क्लियर है
कि सेमी सर्कल पे जब 5 होंगे, मिडल में हमारा बी है, कॉर्नर पे या तो ए आएगा या फिर ई आएगा। यही दो फ्लैट्स जो हैं वो हमारे एंड पे हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज। लेटर सीरीज हमें दी है, उसके बेसिस पे क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे बड़ा सिंपल है, ए सी, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए डी जी सी एफ आई क्यू जे एन। तो यहाँ दिया ए, बी को ड्रॉप करके सी लिखा है, तो हम क्या ड्रॉप करेंगे, डी को ड्रॉप करेंगे, ई यहाँ पे लिखेंगे। एक चीज और, यहाँ पे एक करेक्शन और करेंगे साथ में, यहाँ पे क्यू नहीं होगा, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में क्या आएगा, जी आएगा। यहाँ पे हमें गलत दिया हुआ है, इट इज जी जे एम, राइट। चलिए, तो फर्स्ट वाला हो गया लेटर। अब क्या दिया है, डी, ई ड्रॉप करके एफ, जी ड्रॉप करके हम क्या ले लेंगे, एच। देखिए फिर आई ड्रॉप करके यहाँ जे आ गया। फिर थर्ड लेटर के लिए देखेंगे, जी के बाद क्या ड्रॉप किया, एच ड्रॉप करके आई, आई के बाद जे को हम ड्रॉप करेंगे, के ले लेंगे, और देखिए के के बाद एल को ड्रॉप करके यहाँ एम आ गया। तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पे, ई एच के। ई एच के ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा लेटर सीरीज का, अल्फाबेट सीरीज का। आपको क्या करना है, खूब सारा प्रैक्टिस करना है। कहीं कोई क्वेश्चन में डाउट आता है, ज़रूरी नहीं है कि जो हमने ये 10 क्वेश्चंस किए हैं मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। इसके अलावा भी अगर आपको रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं कोई दिक्कत आती है, देन यू कैन सेंड योर क्वेरी ऑन व्हाट्सएप पे आप हमें भेज सकते हैं, या फिर वीडियो के कमेंट में भी लिख सकते हैं। सो गुड लक कैंडिडेट्स, स्टे ट्यून्ड टू द गेट फोरम कानपुर गेट फ्लायर।